कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और साथ ही हो। पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूं। एक्स से वाई के लिए चलती है और रेखा स्थान वाई से एक्स के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान वाई और एक्स पर क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट में पहुंचती है। ये मिलने के बाद का समय दिया हुआ है। 3 घंटे 12 मिनट का मतलब है 3 घंटे 12 मिनट का मतलब है मेरे भाई इसे घंटे में कन्वर्ट करो। 12 एकम 12 12 पंजे 60 यानी कि 16/5 घंटे लगते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसे 16/5 घंटे लगते हैं। ठीक है। दूसरे का टाइम दे रखा है 1 घंटा 48 मिनट दे रखा है। 48 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 12 पंजे 60 यानी कि 9/5 घंटे का समय लगता है। पहले वाले को 16/5 घंटे का समय लगता है, दूसरे वाले को 9/5 घंटे का समय लगता है। उसने कहा है यदि रेखा की चाल यानी दूसरे वाले की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है तो सुमन की चाल क्या है? सुमन पहले वाली है यानी पहले वाले की चाल आपसे पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान है मेरे भाई। हम लोग जानते हैं जब भी मिलने के बाद का समय का जिक्र किया होगा तो मेरे भाई हम लोग इस रिलेशन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इस रिलेशन के बारे में मेरे भाई बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि सुमन पहली है इसलिए उसने सुमन की ही चाल पूछी है यानी वो S1 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा रेखा की चाल कितनी है? रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपॉन समय जो आएगा वो दूसरे का आएगा जो कि 9/5 दिया हुआ है और पहले का समय कितना है मेरे भाई? पहले का समय 16/5 दिया हुआ है। अब यहां से देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3 होता है। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4 होता है। अगर मैं S1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 9 इधर मल्टीप्लाई में लेके आ जाऊंगा यानी कि मेरे भाई पहले की चाल जो है वो 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 27/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी यानी कि 4 छिंग 24 होता है। 24 और 3 27 हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो 6 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बस आप लोगों को ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप लोगों को मिलने का बाद का समय दिया हुआ हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस रिलेशन का यूज करेंगे। पहली चाल बटे दूसरी चाल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर दूसरे का समय बटे पहले का समय। इस वाले रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले का समय पहले की चाल हमें नहीं पता थी, सुमन की चाल। रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। दूसरे का समय 9/5 दिया हुआ है। पहले का समय 16/5 दिया हुआ है। 5 से 5 कट जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यहां 9 डिवाइड में है, इधर आके 9 मल्टीप्लाई में। 27/4 का मतलब होता है 6 सही 3/4। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो क्या होगा मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः स्थान एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये स्थान एक्स है और ये स्थान मेरे भाई वाई है। यहां से ए चलना शुरू करता है और यहां से मेरे भाई बी चलना शुरू करता है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। 20% का मतलब है बी की चाल अगर 5 है तो ए की चाल से एक अधिक 6 हो जाएगी। ठीक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रम से वाई और एक्स तक पहुंचने में ए को लगते हैं पी घंटे। ये पी घंटे का टाइम दिया हुआ है और दूसरे को लग रहे हैं 36/5 घंटे। ये 36/5 घंटे का समय दिया हुआ है। 7 पंजे 35 और एक 36/5 घंटे लगते हैं बच्चे। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त कि दोनों की चाल का अनुपात अगर मैं आपसे पूछूं तो वो किसके बराबर आएगा? समय के उल्टे के वर्गमूल के बराबर। दूसरा समय कितना है? 36/5 है। पहला समय कितना है? पी घंटे है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां से रेशो देखेंगे 36/5 पी आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 36/5 पी आ जाएगा क्या? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 36/25 और इधर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 36/5 पी। 36 से 36 कट जाएगा यानी पी की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। पी का मान ही उसने पूछा है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ओ पी को चलता है और वापस कार चलाकर 6 घंटों में आता है। इसी दूरी को पैदल चलता है। इसी दूरी को पैदल चलता है और वापस कार चलाकर 6 घंटे में आता है। यानी जाता तो वो पैदल है, आता वो कार से है तो उसे टोटल समय कितना लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। जाता तो वो पैदल है, आता वो कार से है तो उसे टोटल समय कितना लगता है? 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है। वह दोनों तरफ पैदल 10 घंटों में तय कर सकता है। जाएगा भी पैदल आएगा भी पैदल तो टोटल समय कितना लगेगा? 10 घंटे। यानी कि पी और पी की वैल्यू 2p की वैल्यू 10 दी हुई है। यानी एक तरफ से पैदल में उसे 5 घंटे का समय लगेगा। अगर एक तरफ से पैदल में उसे 5 घंटे का समय लगा होगा तो दोनों ओर से उसे 6 घंटे लगते हैं तो क्या कार से एक तरफ से 1 घंटा लगेगा? अब उसने कहा है वह दोनों तरफ कार से चलने में कितना समय लेगा? यानी कि मेरे भाई गया भी कार से है और आया भी कार से है तो जाने में भी 1 घंटा लगेगा, आने में भी 1 घंटा लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल कार से कितना समय लगने वाला है? टोटल कार से बचे 2 घंटे का समय लगने वाला है। ठीक है। ये बड़ा आसान था, इसमें कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़िएगा मेरे भाई, 3-4 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। फटाफट मुझे बता। से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यानी जाता पैदल है आता कार से है तो उसे टोटल समय कितना लगता है मेरे भाई? तो मेरे भाई 9 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 9 घंटे में कितनी हो जाएंगी? 540। 540 में 15 मिनट जोड़ेंगे, 540 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो क्या टोटल समय जो है वो 515 मिनट आ जाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा, 555 मिनट आ जाएगा। देखो ना बेटा, 1 घंटे में होती है 60 मिनट तो 9 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी? 540। 540 और 15 टोटल 555 मिनट का समय लगेगा अगर वो एक तरफ से पैदल जाता है और दूसरी तरफ कार से वापस आता है। अब आगे देखते हैं। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर जाना भी कार से आना भी कार से 2 घंटे कम समय लगता है। 2 घंटे कम समय लगता है यानी इससे 120 मिनट कम समय लगती है। 120 मिनट अगर आप घटा देंगे मेरे भाई तो 55 में से 20 जाएगा 35 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 435 मिनट लगेंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर वो दोनों ओर कार से जाएगा तो उसे 435 मिनट लगेंगे क्योंकि वो कह रहा है 2 घंटे कम का मतलब 120 मिनट कम लगती है। 120 मिनट इसमें से घटा देंगे तो 435 मिनट लगेंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर दोनों ओर कार से जाने में 435 मिनट लगती है, दोनों ओर कार से जाने में 435 मिनट लगती है तो एक तरफ कार से जाने में 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 सत्ते 14 या 217.5 मिनट लगेंगे। लगेंगे हाँ, घंटे में भी बदल सकते हैं। क्या एक तरफ कार से जाने में इतनी मिनट लगी होंगी? अगर कार से एक तरफ जाने में इतनी मिनट लगती है तो इसमें से घटा दीजिए। क्या एक तरफ पैदल जाने में इतनी मिनट लगेंगी? 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 5 में से 2 गया 3। क्या 337.5 एक तरफ से पैदल जाने में लगेंगे? अब क्वेश्चन ने कहा है दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई एक तरफ से इतना है तो दोनों तरफ से कितना हो जाएगा? 337 दूनी 674 होता है, टोटल 675 मिनट लगेंगी। टोटल 675 मिनट लगेंगी। 675 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगर आप लोग इसे घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से डिवाइड कर दो, 60 एकम 60, 60 एकम 60, 11 घंटे हो जाएंगे। 11 घंटे का मतलब 660 मिनट, 11 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 675 मिनट का मतलब होता है 11 घंटे, 11 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं दोबारा से समझाऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना। एक बार आराम से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बच्चे समझिए, एक व्यक्ति है, वो एक तरफ से पैदल जाता है और दूसरी तरफ से कार से आता है। एक तरफ पैदल, देविंदर रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। बच्चा बहुत प्यार से समझना, देविंदर 8 बजे यहां से निकलता है, 8 बजे यहां से निकलता है और यहां जो है वो 9:30 बजे पहुंचता है। यानी कि टोटल उसे 1.5 घंटे का समय लगता है और 1.5 घंटे का मतलब है उसे 90 मिनट का समय लगता है पूरी यात्रा को तय करने में। अब आगे देखिए थोड़ा क्या कह रहा है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, यानी निकला तो वो 8 बजे ही, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय की, 1/3 दूरी तय की है। यानी पूरी दूरी को तय करने में 90 मिनट का समय लग रहा था, तो 1/3 दूरी को तय करने में 30 मिनट का समय लगता होगा उसे। यानी पहले उसे 1/3 दूरी को तय करने में 30 मिनट का समय लगता था, ये पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन उसने कहा है कि 1/3 दूरी 3/4 गति से तय की, यानी ओरिजिनल गति 4 थी तो अब उसने अपनी गति 3 कर दी है, तो समय पहले 3 लगता था तो अब 4 लगेगा। पहले समय 30 मिनट लगता था, 3 बराबर 30 है तो 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो 4 बराबर 40, यानी अब इस 1/3 दूरी को तय करने में 40 मिनट का समय लगेगा। पहले 30 मिनट समय लगता था, इस 1/3 दूरी को तय करने में अब 40 मिनट का समय लगेगा। पहले जो है आगे की दूरी 60 मिनट में तय होती होगी, क्योंकि टोटल दूरी 90 मिनट में तय हो रही है। 30 मिनट में दूरी पहली तय हो चुकी है, तो आगे की दूरी 60 मिनट में तय होती होगी। अब शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 की गति पर पूरी की। 4/3 की गति का मतलब है अगर पहले गति 3 थी तो अब 4 हो जाएगी, यानी पहले समय 4 लगता था तो अब समय 3 लगेगा। पहले समय 60 मिनट लगते थे तो 1 बराबर 15 हो जाएगा, तो 3 बराबर अब 45 मिनट लगेंगे। अब 45 मिनट इस दूरी को तय करने में लगेंगे, ठीक है। अब उसने कहा देविंदर उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा, 40 मिनट यहाँ, 45 मिनट यहाँ, टोटल 85 मिनट लगेंगे। और 85 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 25 मिनट, यानी कि अगर वो 8 बजे चला है तो 1 घंटा 25 मिनट, यानी कि वो 9:25 पर अपने कार्यालय पहुंच गया होगा। ये चीज जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखी है, ये चीज मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखी है। आपको ऐसा काम नहीं करना, आपको ऐसा काम नहीं करना। आज के बाद आप कैसे करोगे, ध्यान से सुन लेना। 1/3 दूरी बोला है तो मेरे भाई टोटल दूरी 90 मिनट में तय होती थी, 1/3 दूरी पहले 30 मिनट में तय होती थी। अगर वो चाल को 3/4 कर रहा है तो समय जो है वो 4/3 हो जाएगा, यानी जितना समय पहले लगता था अब जो है 40 मिनट का समय लगेगा। आगे कितनी मिनट बची, 60 मिनट बची। अगर वो चाल को 4/3 कर रहा है तो समय 3/4 हो जाएगा, यानी कि 45 मिनट यहां लगेंगे, 45 मिनट यहां, 40 मिनट यहां, टोटल मिला के 85 मिनट हो जाएगा। और 85 मिनट का मतलब 8 बजे से 9:25 पे पहुंचेगा। ये बवाल आपको नहीं करना है, ये बवाल आपको नहीं करना है। मैं फिर से आप लोगों को एक बात समझाता हूं, ध्यान से दिमाग खोल के बैठना है। एक व्यक्ति 8 बजे चला था मेरे भाई, 9:30 बजे एक दूरी को तय करता है। 8 बजे चल के अगर कोई व्यक्ति 9:30 बजे दूरी को तय करता है तो क्या टोटल 1.5 घंटे का समय लगता है? क्या टोटल 1.5 घंटे में मतलब 90 मिनट का समय लगता है? अब उसने कहा है 1/3 दूरी, यानी 90 का जब 1/3 दूरी निकालूंगा यानी 30 मिनट में तय की गई दूरी, उसने अपनी चाल को 3/4 कर दिया, तो अब समय जो है वो 4/3 हो जाएगा। तो 30 का 4/3 निकाल दो, समय 40 मिनट लगेंगे। 90 में से 30 मिनट का आप लोग निकाल चुके हो, बचा कितना, 60 मिनट। इन 60 मिनट में उसने अपनी चाल को 4/3 कर दिया, तो समय 3/4 हो जाएगा, यानी यहाँ 45 मिनट लगेंगे। इस दूरी को तय करने में 40 मिनट का समय लगा था, इस दूरी को तय करने में 45 मिनट का समय लगा है। टोटल समय जो हो जाएगा वो 85 मिनट हो जाएगा। और 9 बजे से 8 बजे से 85 मिनट का मतलब होता है 9:25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए मेरे प्यारे भाई, ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकती है अथवा या फिर 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यानी अगर उसकी पैदल चाल पूछी जाए तो पैदल चाल है उसकी 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर उससे पूछा जाए साइकिल कितनी गति से चला सकती है तो साइकिल की गति है 25 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, ये कहा है यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए वो कुछ दूर पैदल भी चलकर जाती है, कुछ दूर वो मेरे भाई साइकिल से भी जाती है, तो वो 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लेती है। 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लेती है, तो ललिता ने कितनी देर तक साइकिल चलाई होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। याद करो एलिगेशन वाली फील को, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ यात्रा जो है वो पैदल चल के तय की है, शेष यात्रा जो है वो मैंने साइकिल से तय की है। दोनों माध्यम का उपयोग करते हुए मैंने टोटल दूरी इतने समय में तय की है, तो क्या आप एलिगेशन लगा सकते हैं? आप स्पीड पर एलिगेशन लगा दीजिए। यहां पैदल की चाल लिख दीजिए, यहां साइकिल की चाल लिख दीजिए। पैदल की चाल है 6 मीटर पर सेकंड, साइकिल की चाल है 25 मीटर पर सेकंड, और दोनों की मिला के चाल कितनी दी हुई है, दोनों की मिला के चाल लिख दीजिए। जब दोनों की मिला के चाल निकालनी होगी तो दूरी को समय से डिवाइड करना होगा, जब दोनों की मिला के चाल आएगी। टोटल दूरी है 650, टोटल समय है 45 सेकंड। जब दूरी को समय से डिवाइड करूंगा तो टोटल चाल आपके सामने आ जाएगी। तो मेरे भाई आपने यहां से कहा 5 से काटा तो 130 बार कट गया, 5 से काटा तो 9 बार कट गया, यानी दोनों की मिला के चाल जो है वो कितनी हो जाएगी, 130/9 यूनिट हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इस 9 को हटाना चाहता हूं तो 9 की गुणा यहां करनी होगी, 9 की गुणा यहां करनी होगी, 9 की गुणा यहां करनी होगी, होगी क्या? तो मेरे भाई आप यहां से देखिए 54 हो गया, 130 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6 और 12 में से 5 गया 7 आएगा। आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 25 निम्मा 225 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा, 95 बचेगा। 19 पंजे 95 होते हैं, 19 चौक 76 होते हैं। अगर आप स्पीड पर एलिगेशन लगाते हो तो समय का रेशो निकल के आता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे प्यारे साथी कि 5-4 रेशो आ चुका है, यानी कि मेरे हिसाब से 5 यूनिट वो पैदल चला होगा, 4 यूनिट वो साइकिल से चला होगा। क्या टोटल 9 यूनिट चला है? अच्छा टोटल उसने दूरी कितनी तय की है, 45 सेकंड में तय की है, तो क्या 1 बराबर 5 आ जाएगा? अगर 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना, 4 बराबर कितना? तो अगर आपसे पूछा जाए पैदल कितने सेकंड तक चला तो आपका जवाब होगा 25 सेकंड तक, साइकिल से कितने सेकंड तक चला तो आपका जवाब होगा 20 सेकंड तक, ठीक है। दोबारा से एक बार समझ लेना मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पैदल जो चाल है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है और साइकिल से जो चाल है उसकी 25 मीटर प्रति सेकंड है। मैंने जो है हाँ डिस्टेंस पर भी लगाने से, वो स्थान बी और पी एक दूसरे से 4500 मीटर की दूरी पर है। ये बी है मेरे प्यारे दोस्त और इससे 4500 मीटर की दूरी पर पी दिया हुआ है। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना।
सूरज और जया को एक साथ स्थान बी से स्थान पी की ओर जाना है, यहीं पे सूरज है और दूसरा कौन है, यहीं पे जया है, दोनों को स्थान बी से स्थान पी की ओर जाना है तथा वापस लौटना है, वहां पहुंचने के बाद वापस लौटना है मेरे भाई। 20 मिनट बाद वे स्थान पी से 500 मीटर की दूरी पर सूरज से मिलते हैं, पी से 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर वो सूरज से मिलते हैं, यहां सूरज से मिलते हैं। मुझे ये नहीं पता कि सूरज यहां से यहां पहुंचा है या फिर सूरज तेज चल के यहां से यहां वापस आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है यदि सूरज जया से तेज चलता है, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना कि यदि सूरज जया से तेज चलता है, सूरज जया से तेज चलता है, इसका मतलब यह है कि अगर सूरज तेज चलता है, सूरज तेज चलता है तो सूरज बहुत तेज गया होगा और यहां से पहुंचने के बाद यहां वापस आया होगा, इतने टाइम में जया यहां से यहां केवल पहुंचा होगा। यानी कि जितने टाइम में जया यहां से यहां पहुंचता है उतने टाइम में सूरज यहां पहुंच के यहां वापस आ जाता है, तभी तो आते हुए इन दोनों का मिलन हुआ होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल मिलन होगा। अच्छा ये बताइए क्या समय दोनों का बराबर दिया हुआ है? यानी कि जितने टाइम में ये यहां से जया यहां से यहां पहुंचेगा, क्या उतने ही टाइम में सूरज यहां से यहां पहुंच के यहां वापस आ जाएगा? समय बराबर होता है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है, जो दूरी का अनुपात होता है वही मेरे भाई चाल का अनुपात होता है। अब आप ये समझिएगा कि अगर यहां से यहां तक की दूरी 500 मीटर दी हुई है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 4000 मीटर हो जाएगी। 4000 मीटर हो जाएगी क्योंकि टोटल दूरी है 4500 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा कितने समय में प्रारंभिक स्थान से पी तक चलकर वापस स्थान पर बी पर आ जाएगा। बी ये जो है ना, ये जो आप लोगों का सूरज है, ये सूरज कितने समय में प्रारंभिक स्थान से यानी यहां से कितने समय में प्रारंभिक स्थान से पी तक चलकर वापस बी तक आ जाएगा? तो आप मुझे एक बात बताइए, 20 मिनट बाद वे स्थान पी से 500 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली होगी? 20 मिनट में 4500 मीटर चला गया, 500 मीटर इधर आ गया, या 5000 मीटर की दूरी 20 मिनट में तय की जाती है? 5000 मीटर की दूरी जो है वो 20 मिनट में तय की जाती है सूरज के द्वारा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तय की जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर की दूरी कितने मिनट में तय की जाएगी, तो आप कहेंगे 1 मीटर की दूरी इतने समय में तय की जाएगी। अब उसने कहा है कितने समय में पी तक पहुंच के वापस आ जाएगा, यानी 4500 जाएगा 4500 वापस आएगा, यानी 9000 मीटर की दूरी कितने समय में तय की जाएगी? अगर 5000 मीटर की दूरी 20 मिनट में तय की जाती थी तो 9000 मीटर की दूरी कितने समय में तय की जाएगी? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 36 मिनट में तय की जाएगी। कितने मिनट में मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा 36 मिनट में तय की जाएगी। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जया लड़की है सर, जया लड़की है, लड़की व लड़का हमें मतलब क्या है लड़की लड़के से? आप मुझे ये, एक खरगोश 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है। कुलाचे भरना मतलब कूदना, ठीक है? तो मेरे भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय तक कूदा होगा? आप मुझे बताइए। अगर वो 6 किलोमीटर तक गया है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है तो मेरे भाई क्या वो 2 घंटे तक उसने कुलाचे भरे होंगे? क्या उसने 2 घंटे तक कुलाचे भरे होंगे? आपने कह दिया कि बिल्कुल भरे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले 3 घंटे के दौरान, यानी इससे आगे वो 3 घंटे तक और कुलाचे भरेगा, अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाचे भरने की आवश्यकता होगी, किस गति से इसे आगे बढ़ना होगा ताकि उसके द्वारा तय की गई दूरी, पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो? पूरी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा टोटल उसने कितने समय तक यात्रा की है? 2 घंटे यहां यात्रा कर दी थी, आगे के 3 घंटे और करनी है, यानी टोटल यात्रा कितनी है? टोटल यात्रा है 30 किलोमीटर की। अगर 30 किलोमीटर में 6 किलोमीटर वो यहां यात्रा कर चुका था तो क्या यहां यात्रा उसे 24 किलोमीटर करनी होगी? और 24 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करनी होगी तो किस गति से चलना होगा? तो आप कह देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना होगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मुझे कुलाचे छोड़िए, आप ये मान लीजिए चलने की बात मैं कर रहा हूं, चलने की बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक खरगोश है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर तक चलता है, ये लिख लीजिए। या 6 किलोमीटर चलने में उसे 2 घंटे का समय लगेगा। बहुत बढ़िया। आगे के जो 3 घंटे वो चलता है वो किस चाल से चले ये आपसे पूछा जा रहा है। टोटल 5 घंटे में उसकी एवरेज स्पीड 6 आ जाए। अगर टोटल 5 घंटे की गति 6 है तो टोटल 5 घंटे में क्या उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की होगी? आपने कहा जी बिल्कुल। अगर 30 किलोमीटर की टोटल दूरी है, 6 किलोमीटर वो यहां तय कर चुका है तो बचा कितना? 24 किलोमीटर। यानी इन 3 घंटे में उसे 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी तो किस गति से जाना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। भाई टोटल दूर छूटने का। तीसरा क्वेश्चन आएगा पटाखे छोड़ने का, पटाखे छोड़ने का। तीसरा क्वेश्चन आएगा पटाखे छोड़ने का। ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये तीनों जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है? तीनों जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा मुझे एफर्ट्स डालना पड़ेगा, मेरी बात को थोड़ा सा आराम से आप लोगों को समझना होगा। प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 14:45 सेकंड नहीं आया, आएगा क्यों नहीं आएगा? 14:45 बेटे कितने बजे चलाता है यहाँ से व्यक्ति? 7:01 मिनट पे। यहाँ कितने बजे पहुंचा है? 7:15 45 सेकंड कर सकती है उसी दूरी को व्यक्ति ने 14 मिनट 45 सेकंड। क्वेश्चन ने कहा बेटा ये एग्जांपल लिया है मैंने, 7:15 45 सेकंड। क्वेश्चन पाइए, यहाँ से सारी चीजें समझ में आएंगी। बस अड्डे से बसें प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। यानी बस की चाल दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, हर 10 मिनट में बस निकलती है बस अड्डे से, ठीक है? विपरीत दिशा से बस अड्डे पर आते हुए एक व्यक्ति आ रहा है। आदमी की चाल क्या होगी यदि वह 8 मिनट के अंतराल पे बस से मिलता है? हर 8 मिनट पे बस से मिलता है। सोचिए, जिस दूरी को पहले 10 मिनट में तय किया जाता था उस दूरी को मेरे भाई अब 8 मिनट लग रहे हैं, तो क्या 2 मिनट का समय बच रहा है? 2 मिनट का समय बच रहा है मेरे भाई। यानी कि बस का समय, बस जिस दूरी को 2 मिनट में तय करेगी, बेटा इन दोनों समय का डिफरेंस ले लो, इन दोनों समय का डिफरेंस ले लो। बस जिस दूरी को 2 मिनट में तय करेगी, व्यक्ति ने वही दूरी 8 मिनट में तय की होगी, व्यक्ति ने वही दूरी 8 मिनट में तय की होगी। जब भी आपके सामने बस अड्डे से बस निकलती हुई नजर आए, जब भी आपके सामने बंदूक से गोली छूटती हुई नजर आए, जब भी आपके सामने पटाखे का क्वेश्चन आए, आप लोग हमेशा इन दोनों समय का डिफरेंस ले देंगे। ये तेज चलने वाली वस्तु का टाइम हो जाएगा और ये व्यक्ति का टाइम वो होगा जो व्यक्ति का टाइम दिया हुआ है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहां से समय का रेशो 1:4 आ जाएगा। अगर समय का रेशो 1:4 है तो चाल का रेशो 4:1 आ जाएगा। बस की चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? 1:5, यानी व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा होगा। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म मेरे भाई। इससे कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, कॉन्फिडेंस अब आएगा 119वें सवाल से। देखो, एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक व्यक्ति बस डिपो से दूर जा रहा है, यानी अब ज्यादा टाइम लगेगा उसे बस को देखने में। तो मेरे भाई बस डिपो की तरफ आ रहा है तो कम टाइम लगेगा, बस डिपो से दूर जा रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हर 20 मिनट में बस निकलती है लेकिन 24 मिनट में बस मिलती है, तो इन दोनों के डिफरेंस कितना आएगा? बस का समय आ जाएगा 4 मिनट, बस का समय आ जाएगा 4 मिनट, और व्यक्ति को कितना समय लग रहा होगा? व्यक्ति को 24 मिनट बाद बस मिल रही है,
यानी कि मेरे प्यारे दोस्त समय का रेशो 1:6 हो जाएगा। क्या चाल का रेशो 6:1 हो जाएगा? उसने कहा है अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की वैल्यू 30 दी हुई है, तो बस की चाल कितनी हो जाएगी? 30 × 180 हो जाएगी। 30 × 180 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, दोनों समय का डिफरेंस ले देना। ये तेज चलने वाली वस्तु की समय आ जाएगा और ये दूसरे का समय दिया हुआ है, आदमी का समय दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना। ये टाइम का रेशो है, इसका उल्टा समय का रेशो बन जाएगा। यहाँ आदमी की चाल दी हुई थी यानी 1 की वैल्यू दी हुई है, बस की चाल पूछी यानी 6 की चाल आपसे पूछी। एक बार इस क्वेश्चन को करके मुझे बताना कैसे करोगे। मुझे इस क्वेश्चन को करके बताना मेरे भाई कैसे करोगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 13 मिनट के अंतराल पर 2 बंदूकें चलाई जाती हैं, 13 मिनट के अंतराल पर, परंतु गाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 12.5 सेकंड बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 30 सेकंड का आएगा। दोनों में डिफरेंस 30 सेकंड का, तो गोली की ध्वनि की समय जो है वो 30 सेकंड हो जाएगा। तेज चलने वाली चाल तो ध्वनि है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हाँ क्वेश्चन ने कहा है दूसरी व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति को कितना समय लग रहा है? ये व्यक्ति का समय दिया हुआ है, ध्वनि का समय तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। व्यक्ति का समय सेकंड में बदलिए, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 12 मिनट में 720 सेकंड, 720 और 30 750 सेकंड हो जाएगा। जब सेकंड में बदल ही रहे हैं तो मेरे भाई 750 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त समय का रेशो 1:25 है, तो चाल का रेशो 25:1 हो जाएगा। अब उसने कहा है ध्वनि का वेग 330 है, ध्वनि का वेग 330 है, तो 1 बराबर इतना हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति की चाल मीटर पर सेकंड में इतनी आ जाएगी, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में दी हुई थी, लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में है मेरे भाई। तो मेरे भाई इसकी गुणा 18/5 में कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा। 5 × 30 5 × 30, 18 × 1 8 8 हासिल 10, 18 × 1 8 और 10 × 118। अब आप 25 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड कर दीजिए, 25 चौका 100, 18 25 7 175 और 13 बच जाएगा। यानी ये जो है ये व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ये व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। 39 सेकंड क्यों लिया है सर? 39 सेकंड कहाँ है? ये 30 सेकंड लिया है। दोनों का डिफरेंस 13 मिनट ये है, 12 मिनट 30 सेकंड ये है, दोनों समय का डिफरेंस ध्वनि का समय आ जाएगा। और ये व्यक्ति का समय दिया हुआ है, इसे सेकंड में बदल लो, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 12 मिनट में 720 और 30 750 सेकंड। समय का रेशो निकाल लिया, उसका उल्टा चाल का रेशो हो जाएगा। उसने ध्वनि की चाल 330 दी हुई है, 25 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में पूछता तो यही जवाब होता, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए 18/5 से गुणा करनी